जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो हर जगह रबड़ी दूध जो है लोग बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं क्योंकि ये बेहतरीन गर्मी का तोड़ है। लेकिन ये है कि अगर आप इसे बाज़ार से जाकर पिएंगे तो ये एक तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो आज व्यूवर्स मैं आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट जो है वो घर में बनाना मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसानी से आप घर में ये रबड़ी दूध बना सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि रबड़ी दूध बनाने के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो ऑलरेडी हमारे घर में पहले से मौजूद होती हैं। मज़ेदार रबड़ी दूध कैसे बनाया जाता है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया तुखम बलंगा, तकरीबन मैंने ले लिया 2 टीस्पून। और इसमें हम डालेंगे नॉर्मल पानी, तकरीबन आधा कप मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और इसको अब क्या करेंगे, एक दफ़ा चम्मच से इसको हम हिला लेंगे ताकि तुखम बलंगा जो है वो पानी में बैठ जाए। इसके बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि तुखम बलंगा जो है वो फूल जाए। अब यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रख दिया एक पॉट और इसके अंदर मैं चीनी डाल रही हूँ 3/4 कप, मतलब पौना कप। अच्छा, आज जो मैं रबड़ी दूध बना रही हूँ टोटल उसे 4 गिलास बन के रेडी होंगे मीडियम साइज़ के। और उसके लिए चीनी की जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, चीनी को बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने चीनी को कैरामलाइज्ड करना है, मतलब चीनी को मेल्ट करना है। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना वरना क्या होगा, ये कैरामल आपका जल जाएगा जिससे दूध का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्की आंच पे हम चीनी को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें चीनी जो है ऐसा ऐसा मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे चीनी हमने मुकम्मल तरीके से अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये सारा प्रोसीजर जो है चीनी को मेल्ट करने का आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। साथ ही इसके अंदर मैंने 2 सब्ज़ इलायची डाल दी है। इसको भी हम तकरीबन 25 से 30 सेकंड के लिए इसको हम इसके अंदर भून लेंगे। इससे क्या होगा, इलायची की जो एक ज़बरदस्त सी खुशबू है वो इस कैरमल में शामिल हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे दूध। तकरीबन 1 लीटर मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। अच्छा, दूध जो था मेरा ऑलरेडी पहले से बॉयल था। अगर आपका दूध बॉयल नहीं है तो पहले आपने दूध को बॉयल करके रख देना है। अच्छा, जैसे ही आप इसके अंदर दूध डालेंगे, क्योंकि दूध ठंडा होगा तो कैरमल जो है वो नीचे से जम जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इसको हीट नीचे से मिलती जाएगी कैरमल जो है मुकम्मल तरीके से मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें जैसे ही कैरमल मेल्ट हो रहा है दूध का कलर भी चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे कैरमल को मेल्ट होने के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया 1/4 कप दूध ले लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया वनीला कस्टर्ड पाउडर। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इस कस्टर्ड पाउडर की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अब इसको साइड पे रखते हैं और चेक कर लेते हैं दूध को। तो यहाँ पे कैरामल जो है वो हमारा नीचे बिल्कुल मेल्ट हो गया और कलर देखें कितना खूबसूरत हो गया है। उसके बाद दूध को हमने पकने के लिए छोड़ देना है। इतना आपने दूध को पकाना है कि दूध का एक हिस्सा जो है वो कम हो जाए, रेड्यूस हो जाए। और साथ ही साथ मैं क्या करती जा रही हूँ, जो दूध की बलाई आपको किनारों पे नज़र आ रही है वो आपने चम्मच से इस तरीके से उतारते जाना है। इससे एक बेहतरीन टेस्ट आएगा हमारे रबड़ी दूध में। यहाँ पे देखें जैसे एक हिस्सा दूध का कम हो जाएगा तो हम इसमें कस्टर्ड पाउडर वाला घोल डाल देंगे और फौरन से आपने इसमें लगातार चम्मच चलाना है ताकि कस्टर्ड पाउडर की गुठलियाँ ना बने। और एक और बात, आप लोग परेशान मत होइएगा कि इसमें कस्टर्ड पाउडर हमने डाला है तो कस्टर्ड बन जाएगा। नहीं, इसके डालने से क्या है कि इसमें हल्की सी एक थिकनेस आएगी और एक ज़बरदस्त सा जायका आएगा। यहाँ पे मैंने इलायची जो अंदर डाली थी वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, उसको ज़ाया कर दिया क्योंकि इलायची का टेस्ट ऑलरेडी दूध में शामिल हो गया है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना था, मज़ीद हमने कस्टर्ड का घोल डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे और पकाएंगे। उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। यहाँ पे देखें दूध में हल्की सी थिकनेस आ गई है तो चूल्हा बंद कर देंगे। और जब हम इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो मज़ीद रखे रखे भी ये गाढ़ा होगा, तो इसलिए थोड़ा पतला ही इसे चूल्हे से नीचे उतारेगा। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया और रबड़ी को हम निकाल लेते हैं बाउल में। और इसके बाद आपने इसको मुकम्मल तरीके से ठंडा कर लेना है। और यहाँ पे हमने रबड़ी दूध को मुकम्मल तरीके से अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। आप देख सकते हैं मज़ीद रखे रखे भी और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। इसके बाद मैं इसमें भीगा हुआ डाल दूंगी तुखम बलंगा जो हमने पानी में भिगो के रख दिया था। अच्छा, रबड़ी दूध में लाजमी तुखम बलंगा जो है वो डाला जाता है। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता लेकिन इसमें रबड़ी दूध में लाजमी डाला जाता है। अगर आप लोगों को तुखम बलंगा नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तुखम बलंगा को हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया। उसके बाद इसमें हमने ढेर सारी बर्फ़ डालनी है। ढेर सारी बर्फ़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रबड़ी दूध जो है वो ठंडा ठंडा ही पीने में मज़ा आता है। बर्फ़ डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से रबड़ी दूध को ठंडा कर लेना है।
और यहाँ पे अगर आपको चीनी कम लगे तो आप मज़ीद इसमें चीनी जो है उसको ग्राइंडर में पीस के पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको मेजरमेंट बताई है पौना कप, वो 4 गिलास रबड़ी दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे हम ठंडा ठंडा रबड़ी दूध जो है उसको हम गिलास में सर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे आप रबड़ी दूध की शक्ल देखें, कितनी ज़बरदस्त शक्ल आई है। बाज़ार से बेहतरीन रबड़ी दूध जो आप घर में बनाकर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तासीर में ये बेहद ठंडा होता है। इसको ज़रूर आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे यकीन है कि आपको ये रबड़ी दूध बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों को तो ये आपने ठंडा ठार रबड़ी दूध लाजमी देना है, बच्चे भी ये बहुत ही ज़्यादा शौक से पियेंगे। एक तो ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।